आइए इस भजन को पूरा करते हैं। उसके बाद महाराज श्री की मुखारविंद से आप भागवत के विरल क्या क्या किया है तू जना वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, अच्छा किया है वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। अपने जीत के लिए, अपने स्वाद के लिए बहुत ऐसे आलतू फालतू चीज खाते हैं कि नहीं? हरि हरि जय गोपी चित चोर प्रभु
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय भक्तजन, कथा प्रेमी, कथा रसिक, श्रद्धालु, सज्जनवृंद, दूर दूर से आए हमारे परिवार के सारे सदस्यगण, शक्ति स्वरूपा देवी तुल्य माताएं और हमारे देवतुल्य भाई साहब, अग्रज, अनुज, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों, आप सबों का शांति कुंज हरिद्वार की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ परम पिता परमात्मा जगत के अम्बा जगदम्बा से निवेदन करते हैं, अपने गुरुवर से निवेदन करते हैं, हे भगवान, हम अज्ञानी हैं, हमारे गलतियों को क्षमा करना और हमारी जीवन रूपी नैया को मझधार में डूबने से बचा देना। और याद रखो, यदि सच्चे हृदय से तुम एक बार भगवान को पुकारोगे, दौड़ा चला आएगा। बार बार पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस परमात्मा को तुम पुकार रहे हो, चिल्ला रहे हो, उससे अपने हृदय में बिठा हो, चिल्लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज मंगलवार है, हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो आज कुछ हनुमान जी की थोड़ी कथा हो जाए। देखो, एक समय की बात है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन कुछ पुष्प ला, पूजा करनी है। अर्जुन चले और कहाँ पहुंच गए? केदली बन गई। और जाकर के मंच पर तनी उठ-बैठ कम कर लो, बुझाई नौटंकी बंद कर लो। तो केदली वन में जब अर्जुन पहुंचे, फूल तोड़ने लगे, तो वहां पहरेदार थे। एक बूढ़े बंदर, बिल्कुल बूढ़ा, उस बंदर ने कहा, अरे भाई, तू कौन है? बिना पूछे पुष्प क्यों तोड़ रहा है? तो अर्जुन ने कहा, अरे भगवान के लिए, पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं, तो नहीं पूछे तो क्या हुआ? वो बोले कि मतलब
भगवान के लिए फूल तोड़ रहे हो, बिना पूछे तोड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे रखवारा से तो पूछ लेना चाहिए तोड़े कि ना तोड़े। क्योंकि रामचंद्र जी भी जब पुष्प वाटिका में गए थे पुष्प तोड़ने के लिए, तो माली से कहा था कि हमें कुछ पुष्प चाहिए। और तू कैसा है, किसके लिए फूल ले जा रहा है, कौन भेजा है तुझे, क्या नाम है तुम्हारा? तो अर्जुन ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम धनुषधारी अर्जुन है और भगवान कृष्ण के लिए पुष्प ले जा रहे हैं पूजा के लिए। तब वो बूढ़े बंदर कौन थे? त्रेता युग के हनुमान जी थे, जो केदली वन में पड़े हुए थे त्रेता युग के। राम तो चले गए थे, हनुमान जी अभी भी हैं। हनुमान जी गए नहीं राम के साथ, क्योंकि जब रामचंद्र जी साकेत जाने लगे तो हनुमान जी से राम ने कहा, अरे हनुमान चलो मेरे साथ। हनुमान जी बोले, कहां सरकार? कैदली वन में चलो, साकेत धाम मेरे साथ चलो। तो हनुमान जी बोले, सरकार ये बताओ कि वहां आपकी कथा मिलेगी साकेत धाम में? तो रामचंद्र जी बोले कि वहां कथा तो नहीं है, वहां हम ही हैं, और जब हम हैं तो वहां कथा की क्या आवश्यकता। पहली बार रामचंद्र जी के बात को हनुमान जी ने इनकार किया। पहली बार, सरकार तुम ही जाओ, हम धरती पर रहेंगे। रामचंद्र जी को आश्चर्य लगा कि हनुमान क्या बोल रहा है, आज हमारी बात नहीं मान रहा। बोले क्यों, क्यों रहेगा धरती पर, क्यों नहीं हमारे साथ जाएगा? तो सरकार जहां आपकी कथा नहीं है वहां जाके क्या करेंगे? वहां जाएंगे तो केवल एक फायदा होगा कि आप हमारे साथ रहोगे, एक फायदा, और यहाँ धरती पर रहेंगे तो दो फायदा होगा, तुम्हारी कथा भी मिलेगी और तुम भी मिलोगे, क्योंकि जहां तुम्हारी कथा होगी वहां तुम आ जाते हो, तो डबल फायदा हो गया धरती पर। जहां भगवान की कथा होती है भगवान पहुंच जाते हैं। तो सरकार तुम ही जाओ, हमें आशीर्वाद दो, हम यहाँ रहेंगे। तो हनुमान जी को छोड़ के भगवान चले गए। और यहां जब अर्जुन ने कहा कि हम अर्जुन हैं, कृष्ण के लिए पुष्प ले जा रहे हैं, तब हनुमान जी क्या कहते हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अच्छा कर रहे हो, ले जाओ। अर्जुन को थोड़ा अपमान जैसा लगा। अर्जुन ने कहा, क्या क्यों, क्या बात है, बोल रहे हो ले जाओ ले जाओ, तब तुमने ठीक ही किया, ले जाओ। तब हनुमान जी बोले, जानते हो अर्जुन, जिसका भगवान चोर है उसका चेला चोर हो गया तो कौन बड़ी बात, ले जाओ ले जाओ। अब तो अर्जुन को बड़ा चोट लगा इस बात को सुन के। अर्जुन से बर्दाश्त नहीं हुआ। अर्जुन क्षत्रिय कुमार है और क्षत्रिय को अपमान बर्दाश्त नहीं होता। अर्जुन बोले कि सुनो, तुम त्रेता के हनुमान हो? हाँ हाँ हम ही हैं हनुमान, रामचंद्र जी के साथ रहे थे। अरे तो तुम कैसे हनुमान हो कि एक समुद्र बांधने के लिए इतने लोगों का सहारा लेना पड़ा? तुम कायर हो, तुम्हारे अंदर बल नहीं है। अर्जुन बोल रहे हैं। और देख, हम गांडीधारी अर्जुन एक बाण चलाएंगे तो इस समुद्र को बांध देंगे, एक बाण में समुद्र को बांध देंगे। और तू एक समुद्र को बांधने में इतनी बांधरी सेना लिया, और नील नल पत्थर को छूते थे तब बांध लगा, और अपने को बड़ा बन रहे हो।
हनुमान जी मुस्कुराए और बोले कि अर्जुन सुनो, तुम जो बाण का पुल बनाओगे, हमारा जो पुल बना था समुद्र में पत्थर का, उस पर बहुत सारी सेना गई थी, उस पार बहुत सारी सेना, और तुम्हारा पुल जो बनेगा इस बंदर का भी भार नहीं सह सकेगा, एक बंदर का। अर्जुन बोले कि तुम झूठ बोलते हो, तुम कायर हो। तो हनुमान जी बोले कि यदि तुम्हारा पुल इस बंदर का भार सह लेगा तो तुम जो कहोगे वही करेंगे। तब अर्जुन ने कहा कि यदि हमारा पुल टूट जाएगा तो हम यहीं पर सीता बना के चल जाएंगे। शर्त लग गई। अर्जुन ने एक बार मारा और 100 योजन का समुद्र में पुल तैयार हो गया। हनुमान जी बोले अच्छा, ये बड़ा सचमुच धनुषधारी है, एक बार में पुल तैयार कर दिया। बस हनुमान जी ने भी क्या किया, लिया प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम और बन गए प्रवतार, और एक एक रोए में एक एक सुमेरु जैसे पहाड़ को बांध लिया, एक एक रोआ में विकराल रूप बना दिए, और जो ही एक पैर उस पुल पर रखा, अर्जुन का बनाया हुआ पुल पाताल में चला गया। अब तो अर्जुन शर्मा गए, हनुमान जी चुप खड़े हैं। बोले क्या अर्जुन, प्रण याद है, क्या तूने कहा था? अर्जुन बोले कि मैं अपने वचन पर तैयार हूं, अभी चल के मरूंगा। और अर्जुन लकड़ी इकट्ठा करने लगे जलने के लिए। हनुमान जी ने प्रभु को याद किया कि प्रभु, हमने तो अर्जुन से थोड़ा मजाक किया था, अर्जुन सचमुच जलने जा रहा है, इसे बचा लो। हमें पता है कि तुम ही राम हो जो कृष्ण बन के आए हो, तुम हमारे आराध्य हो, आ जाओ अर्जुन को बचा लो, क्योंकि अभी बहुत काम अर्जुन से लेनी है, महाभारत की लड़ाई बाकी है, अभी जल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। अब तक कृष्ण भगवान क्या किए, एक ब्राह्मण का भेष बना के वहां पहुंच गए। अर्जुन से बोल रहे हैं, अरे तू अर्जुन है क्या? तो अर्जुन बोले हाँ, हम ही अर्जुन हैं। अच्छा अच्छा, ये लकड़ी इकट्ठा कर रहे हो भोजन बनाने के लिए? अच्छा भैया मेरे लिए भी बना देना, बड़ी भूख लगी। अर्जुन बोले बाबा क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? हम भोजन बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा नहीं किए हैं, हम इसमें जलेंगे। अच्छा अच्छा, जलोगे? क्यों जलोगे भाई, क्या कारण है? तो हमारी और हनुमान जी की शर्त लगी थी, शर्त में हम हार गए हैं, इसलिए हम जलेंगे। हमने प्रण किया था कि हार जाएंगे तो जल जाएंगे। और जो कृष्ण भगवान ब्राह्मण बन के आए थे, बोले अच्छी बात है, वचन पूरा करना चाहिए, जल जा जल जा जल जा। हनुमान जी बोले कि देखो, हम इन्हें बचाने के लिए बुलाए हैं, और ये बोल रहे हैं ठीक है भैया, आपने प्रण के लिए जल जा। ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु की ओर हनुमान ने इशारा किया कि भगवान ने क्या कर रहे हो, अरे बचाओ। तो भगवान बोले अच्छा अर्जुन, एक बात बता, क्या शर्त लगी थी जरा बता। जलने से पहले भैया थोड़ा हमें भी जानकारी दे, कौन सी बाजी तुम हारे हो के जल रहे हो? अर्जुन बोले कि हम पुल बनाए थे और बोले थे कि मेरा पुल आपके भार से नहीं टूटेगा, टूट गया, हम जल रहे हैं, यही शर्त थी। भगवान बोले सुनो अर्जुन, तुम दोनों के बीच में कोई फैसला करने वाला था तीसरा? अर्जुन बोले ना, तीसरा तो कोई नहीं था। तब कैसे हम मान लेंगे कि तुम हारे हो?
चलो फिर से तुम पुल बनाओ, हम फैसला करने वाले रहेंगे, और इस बार तुम हार गए तो जल जाना, लकड़ी रहने दो, इकट्ठा लकड़ी है रहने दो। हनुमान जी बोले हाँ सरकार ठीक कहते हो, फिर से बाजी लगनी चाहिए। फिर से अर्जुन ने पुल बनाई। शर्त बता दिया था कि शर्त यही था कि यदि हनुमान जी हार जाएंगे तो हम जो कहेंगे हनुमान जी को करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले हाँ ब्रह्मन देवता, यही शर्त थी। अर्जुन ने पुल बनाया, हनुमान जी ने फिर उसी तरह का रूप बनाया, और पुल पर जो ही हनुमान जी लात रखे तो भगवान ने देख लिया कि सचमुच ये पुल टूटेगा। इसलिए टूटेगा कि हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण सीता विराजमान है। नहीं देखे फोटो, छाती चिड़ के दिखाया, एक कथा अलग है। तो ये पुल तो टूटेगा। हनुमान जी के अंदर अहंकार नहीं है और अर्जुन के अंदर अहंकार है, और अहंकार हमारा भोजन है। तब भगवान ने क्या किया, एक रूप में ब्रह्मन बने रहे और एक रूप में कछुआ बन के पुल को अपने पीठ पर रोक लिया। इसके बाद जब पीठ में अर्जुन का बाण फंसा तो खून निकल आया। हनुमान जी ने देखा ये खून, पुल से पैर नीचे किए और नीचे छलांग लगाई हनुमान जी, तो प्रभु कछुआ बने हुए। बोले सरकार ये आपने क्या किया? कहते तो हम पहले ही अपना वजन कम कर देते। बोले ना हनुमान, अर्जुन के अहंकार को भी तोड़वाना था और दोनों में से किसी को हराना भी नहीं था। अब तो हनुमान जी बोले कि हम तो हार गए सरकार, पुल तो नहीं टूटा। अर्जुन बोला हाँ हाँ ब्रह्म देवता ये अब हार गया। अब अर्जुन कुछ कहने को तैयार हुए, भगवान असली रूप में प्रकट हो गए, मुरली लेकर के धनुष, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया असली रूप में आ गए सामने, और अर्जुन से बोले सुनो अर्जुन, अभी हनुमान से कुछ मत मांगना, हनुमान जी हारे हैं, तुम्हारा पुल नहीं टूटा है, लेकिन अभी हनुमान से कुछ मत मांगना, जब जरूरत पड़ेगी तब हम बताएंगे, मांग लेना। और वहां से अर्जुन चले गए कृष्ण के साथ। जब महाभारत की लड़ाई होने वाली थी तब अर्जुन से कृष्ण बोले कि जाओ हनुमान से कहना कि रथ पर वो बैठे थे, तेरे रथ पर जाओ। अर्जुन हनुमान जी के पास गए कि चलिए भगवान बुलाए हैं, हम अपने शर्त के अनुसार आपसे कुछ मांगेंगे। हनुमान जी कृष्ण भगवान के पास आए अर्जुन के साथ, भगवान को किया प्रणाम और बोले भगवान से कहो प्रभु क्या खबर है? अरे अर्जुन आज मांगेगा आपसे, आप हारे थे ना, वचन दिया था। तो अर्जुन बोले कि हनुमान जी आपको मेरे रथ की ध्वजा पर रहना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन के रथ का नाम क्या पड़ा? कपिध्वज। अर्जुन के रथ का नाम था कपिध्वज। तो हनुमान जी बोले सरकार अर्जुन के रथ पर तो हम बैठेंगे, ठीक है, युद्ध होगा वो भी ठीक है, लेकिन तुम कथा सुनाओगे तब बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। हमें कथा सुनाओगे तब हम अर्जुन के रथ पर बैठेंगे, उस ध्वजा पर। कृष्ण भगवान बोले कि हनुमान जी महाभारत में युद्ध चले होगा, भाले बर्छी चलेंगे कि तेरे कथा होगा? वो युद्ध में तू कथा की बात कर रहा है? युद्ध में तो लड़ाइयां होती हैं, एक दूसरे को मारते हैं, वहां कथा कहां से होगी? हनुमान जी बोले सरकार माफ करना, जब आप राम के अवतार में आए थे तो क्या लड़ाई में कथा नहीं सुनाए थे हमें?
धर्मरथ की चर्चा रामायण पढ़िए आप, तो धर्मरथ की चर्चा रामचंद्र जी कर रहे हैं युद्ध के मैदान में। तो आप राम अवतार में आके हमें कथा सुना सकते हो, तो कृष्ण अवतार में आके हमें कथा नहीं सुना सकते हो। तो कृष्ण भगवान चुप हो गए और मुस्कुराए, बोले ठीक है हनुमान, हम महाभारत में भी तुझे कथा सुनाएंगे। तो अर्जुन का तो बहाना था, गीता हनुमान को सुनाना था। महाभारत में गीता, अर्जुन का तो बहाना था, गीता हनुमान को सुनाना था। एक बार बोलिए बजरंग बली की जय हो। अब हम लोग 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र कर लेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठिए और अपने अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए। गुरु से आशीर्वाद ले लीजिए कि गुरु जी हमें आशीर्वाद दो, हम भगवान की कथा में भाग ले रहे हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। इस भावना से मन को पवित्र कर लीजिए और 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु ताली बजाइए, कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हरे कृष्ण बिल्कुल शांत हो जाए और जगत से थोड़ी देर के लिए नाता तोड़िए। भगवान से नाता जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखो इस संसार को छोड़ के जाना है। ये जो हमारा शरीर है ना, एक दिन एक मुट्ठी राख में बदल जाएगा। राख, उस दिन को याद करो। इस धरती पर आए हो तो समय को बर्बाद मत करो।
बड़े भाग्य से भगवान की कथा मिलती है और उस कथा में बैठकर भी तुम संसार को ही याद करोगे तो भगवान को कब याद करोगे? बोलो, विचार करो। 2 घंटे की तो बात है, तुम 2 घंटे के लिए संसार को नहीं भूल पाते हो तो परमात्मा तुझे कैसे याद रखेगा? बोलो। बिल्कुल शांत होकर के कथा का रसपान कीजिए। देखिए ना, आज कथा का 5वां दिन निकल गया सारा समय, सोचते रह गए हम और समय हाथों से निकल गया। अब शेष आपके हाथ में 2 दिन, इसलिए समय को बर्बाद मत करो। कथा में आ जाओ, मौन व्रत धारण कर लो, संकल्प लेके आओ, अपने गुरु से संकल्प ले लो कि कथा में जाएंगे तो भजन के सिवा दूसरा कुछ नहीं बोलेंगे। चमत्कार देख लेना कथा का। देखना हो तो सही रास्ते पर चल के कथा को आजमा के तो देख लो। जीवन की सारी व्यथा नहीं मिटी तब कहना। अब हम लोग चलते हैं गंगा के किनारे, जहां परीक्षित जी कथा का रसपान कर रहे हैं। सारे संत महात्मा गंगा के किनारे बैठे हुए हैं और सुखदेव बाबा परीक्षित को भगवान की कथा का रसपान करा रहे हैं। सुखदेव बाबा ने परीक्षित से कहा, बेटा बोल, अब भगवान की कौन सी लीला का रसपान करना चाहता है? और सुन, लीला कथा के रसपान से पहले कुछ कम से कम गंगा का जल तो पी ले। अन्न नहीं ग्रहण करेगा कोई बात नहीं, थोड़ा जल पी ले। परीक्षित ने हाथ जोड़ ली, बाबा क्या जल पीने की तू बात कहता है? बोल। ये शरीर अब 2 दिन मेरे पास है बस। ये शरीर जो है ना, अब मेरे पास 2 दिन के लिए है। अब क्या खाना बाबा और क्या पीना? अब तो तू भगवान की कथा सुना केवल बस। तेरे कथा में बाबा इतना रस है कि भूख और प्यास लगती ही नहीं। अच्छा बेटा बोल, कौन सी कथा का रसपान करना चाहता है? बाबा कथा वहीं से शुरू करो ना। अरे नंद बाबा के यहाँ हमारे भगवान है ना पालने में, वहीं से शुरू करो। अरे हाँ हाँ परीक्षित, हमें याद आ गया, सुन बोल बाबा। कहते हैं, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात आह्लादो महामना आहून विप्राण वेद ज्ञान सनातन सुचित अलंकृत। नंद बाबा के यहाँ लल्ला का जन्म भयो है और नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न। जमुना में स्नान किया, ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दिया। पूजा के लिए जब ब्राह्मण बैठे थे तो बोले, अरे नंद बाबा चल ठाकुर जी को जल चढ़ा। तो नंद बाबा ने मीठा चढ़ा दिया। अरे क्या कर रहा है नंद बाबा, जल चढ़ाने को बोल रहे हैं। तब नंद बाबा ने जल चढ़ाई। फिर ब्राह्मणों ने कहा, अरे नंद बाबा ठाकुर जी को पुष्प चढ़ा।
तो नंद बाबा ने ठाकुर जी को अच्छत चढ़ा दी और सारे ब्राह्मण गुस्सा गए। अरे नंद बाबा तू कान को बहरो है का? हम तुझे कुछ करने को कह रहे हैं और तू कुछ कर रहा है। नंद बाबा ने हाथ जोड़ ली, बाबा हमारो मन तो छोरों में चले गए। ऐसा कर बाबा, तू अपनी दक्षिणा ले ले, कर्मकांड तू हमारे तरफ से सब निपटा दे, हमें तो भैया जाने दे, हम तो छोरा का मोहड़ो देखेंगे। ब्राह्मण देवता को नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया और 7 विशाल अनाज के भंडार, 7 विशाल अनाज का ढेर दान में दिया और दे करके चले गए दरवाजे पर और वहां पर ग्वालों ने घेर लिया। फिर धीरे धीरे औरतों की झुंड हटी तो सबका दर्शन भगवान का हुआ। इसके बाद सुखदेव बाबा परीक्षित से कहते हैं, नंदो महामनास्तेभ्यो बासो अलंकार गोधनम सूत माधव बंदीभ्यो ए अन्य विधोपजीवन। मतलब 18 श्लोक में नंद उत्सव का वर्णन भागवत में है। नंद बाबा के दरवाजे पर जो उत्सव मन रहा है 18 श्लोक में है, लेकिन सुखदेव जी ने इस 18 श्लोक में 18,000 श्लोक के बराबर आनंद डाल दिया है। एक एक शब्द में आनंद का रस भरा हुआ है, एक एक शब्द में। क्या होता है कि रोहिणी मैया भी भाव विह्वल हो गई है और आनंद की खुशी में भाव नृत्य कर रही है भगवान की खुशी में। नंद बाबा उदार मना लुटाए जा रहे हैं। नंद बाबा के हाथ में जो आता और जो सामने आता लुटा देते, दे देते। चारों तरफ दूध दही की कीच मची हुई है और सूत माधव बंदीगण दान ले ले करके जा रहे हैं। तो रास्ते में एक ने आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, देख देख नंद बाबा के यहाँ हमें चांदी की थाली मिली है, चांदी के लोटे हैं, चांदी की कटोरी है। दूसरे ने कहा, दारी के तुझे चांदी के बर्तन मिले हैं? देख तो मेरे पास जितने बर्तन हैं सब सोने के हैं। ये सोने की थाली है, सोने के लोटा है, सोने की कटोरी। अरे भैया ये तुझे सोने के बर्तन कहाँ मिले? अरे वो जो 2 नंबर काउंटर था ना, वहां केवल सोने के बर्तन बट रहे थे। वो चांदी का बर्तन वहीं फेंक दिया और जाकर के सोने का बर्तन लाया। देख देख हम भी सोने के बर्तन लाए हैं। तीसरे ने कहा, दाढ़ी के तू सोने का बर्तन हमें दिखा रहा है? देख देख मेरे पास हीरे के हार हैं, हीरे के अंगूठी हैं। अरे भैया ये तुझे कहाँ मिले हीरे के हार? अरे वो 3 नंबर का जो काउंटर था ना, वहां केवल हीरे के हार और अंगूठी बन रही थी। अब वो सोना का थाली फेंक के हीरा लाया। ब्रज में चारों तरफ सोने चांदी और हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हैं चारों तरफ। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित है मानो साक्षात लक्ष्मी मैया नारायण से मिलने के लिए ब्रज में आ गई है। क्योंकि नारायण तो घर में पालने में बैठे हैं, लक्ष्मी मैया मिलने आ गई। चारों तरफ सोने चांदी। बूढ़ी बूढ़ी माता जी लोग जब जाती है कन्हैया को देखने, जितनी जवान गोपियां गई कृष्ण के रूप को देख के मोहित हो गई, विकल हो गई। बार बार आती है, देखती है, बार बार खाना पीना भूल गई गोपियां, छोटे से लगे। अब बूढ़ी माता जी जब जाती हैं
तो नजर उतारती है लल्ला की और कहती है कि हमारी सारी उम्र लल्ला को मिल जाए कि लल्ला हजारों बरस जिए और हमारे ब्रज की रक्षा करे। उस समय रहा है 84 गज के लहंगे पहन के गोपियां आई हुई है। पहले से सिलवा के रखी थी कि जब नंद बाबा के यहाँ छोरा होगा तो हम खुशी मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। तो चलिए हम लोग उसी आंगन में चल के देखें कि कौन सा गीत हो रहा है और गोपियां कैसे खुशी मना रही हैं। बोली बाबा बिहारी लाल की जय हो। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। किसने जन्म सुनी आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। किसने जन्म सुनी आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। उठाइए तधैया हो रहा है, आप लोग हाथ नीचे रखे, उठाइए, कम से कम झूमिए, है कि नहीं। लल्ला की सुनने में आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। ताली बजाइए आप लोग, ताली बजाइए, सब लोग ताली बजाइए। आगे वाले मैया मोती की दे दे, 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 दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला लल्ला जय हो, लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। साड़ी की दे दो बढ़ाई यशोदा मैया, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। यशोदा मैया, दे दो बधाई, यशोदा मैया, दे दो बधाई।
सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे मैया चांदी भी दे सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे सोना भी सोना भी सोना भी दे चांदी भी दे सोना भी दे चांदी भी दे सोना भी दे मैया चांदी भी दे झुमके की दे लड़ाई बोले बाके बिहारी लाल जय हो। आज के आनंद की हाथ उठाने वालों की, घर में बैठने वालों की, कथा में आने वालों की, घर से कथा सुनने वालों की और ताली के साथ झुमके की दे लो गढ़ाई जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई जन्म सुनिया जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई बिहारी लाल की जय हो। गोपाल गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदस्य कंसस्य वार्षिक करम दातृ पुरुद्वः। नंद बाबा को अचानक याद आ गई, उत्सव मन रहा था, अरे कंस को कर देने का समय तो निकल रहा है और यदि कंस को समय पर कर नहीं दिया गया तो संकट आ जाएगी। हाँ भाई जी, तो संकट आ जाएगा। तो नंद बाबा ने क्या कहा, अपने छोटे भाई को बुला के कि ऐ उपनंद, ऐसा कर भैया, उत्सव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उत्सव जारी रख। 8-10 वालों को इकट्ठा करके भार दे दिया और बोले कि हम अभी गए, कंस को कर दिया और तुरंत लौट के आ गए। उपनंद ने कहा भैया चिंता मत करो, उत्सव में कोई कमी नहीं होगी। और कंस को कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा चले गए। कंस को कर दिया और कर देने के बाद जो ही लौट रहे थे, आमना सामना वसुदेव जी का हो गया। वसुदेव जी के हृदय में पुत्र वियोग का शोक है, क्योंकि वही तो अपना बेटा लाकर नंद बाबा के यहाँ रख दिए हैं। और नंद जी के हृदय में पुत्र होने की खुशी है, लेकिन दोनों में मित्रता है। नंद बाबा और वसुदेव में गाढ़ी मित्रता है। दोनों अपने एक दूसरे, वसुदेव जी अपने गम को छुपा रहे हैं और नंद बाबा अपने उत्सव को छुपा रहे हैं। वसुदेव जी मुस्कुरा कर बोले, वसुदेव जी जबकि दुखी है अंदर से वसुदेव जी,
मुस्कुरा के बोले, अरे नंद बाबा, हमें पता चलो है कि तेरे घर में छोरा का जन्म भयो है, उत्सव मन रहा है भैया, तूने हमें पूछा नहीं। नंद बाबा वसुदेव के दुख से दुखी हो रहे हैं। बोले, भाई वसुदेव, तू ही बता, तेरे 6 छोरा को पापी कंस ने पत्थर पर पटक के मार दियो, तो मैं अपने एक छोरा की जन्म की खुशी में तुझे कैसे बताता? भैया माफ करना, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ी कि तुझसे हम कहें। देखो, मित्रता यही है, मित्र के दुख में दुखी होना, मित्र के सुख में सुखी होना, इसी का नाम मित्रता है। इसी को तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। यानी अपने पहाड़ जैसे दुख को राई की तरह छोटा माना, और मित्र के राई के समान छोटे दुख को पहाड़ की तरह बड़ा माना। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, तिनहि लोकत पातक भारी। उसे देखने में बड़ा पाप लगता है, नहीं देखना चाहिए। अब हाल समाचार दोनों का हुआ, तब तक वसुदेव जी ने सोचा कि नंद बाबा यदि यहाँ ज्यादा देर ठहर जाएंगे और ये पापी कंस कहीं से कोई षड्यंत्र रच दे, मेरे लल्ला पर के जान पर खतरा आ जाए, इसलिए नंद बाबा को रोकना नहीं चाहिए। आपको मैंने बता दिया था, निवेदन किया था कि कंस चुपके से क्यों नंद बाबा के छोरा को मारना चाह रहा है। चुपके से, षड्यंत्र के तहत क्यों मारना चाह रहा है? इसलिए मारना चाह रहा है कि उसे शंका है कि हो न हो कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण जेल खाने में मिले थे नहीं, और महामाया ने कह दी थी कि तेरा मारने वाला जन्म ले लिया है, और नंद गांव में आक्रमण कर सका नहीं, इसलिए कि नंद बाबा की दोस्ती पांडवों से है। उसे डर था कि मथुरा को पांडव मिट्टी में मिला देंगे, तो ये छुप के वार कर रहा है। तो वसुदेव जी को पता है कि दुष्ट है, सोचे कि नंद बाबा को रोकना ठीक नहीं। वसुदेव जी ने कहा, अरे नंद बाबा, भैया मैंने तेरी ललाट पढ़ ली है, मैं ज्योतिष को पंडित हूं, पक्को पंडित हूं भैया। तेरी ललाट की रेखा बता रही है कि ब्रज में संकट आने वाला है भैया, जल्दी जा यहां से। अब नंद बाबा भी बोले, हाँ वसुदेव, हमें जल्दी जाने दो, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हुए नंद बाबा हनुमान जी के बड़े भक्त थे, तो नंद बाबा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चल दिए ब्रज की ओर। और नंद बाबा अभी ब्रज पहुंच भी नहीं पाए थे कि कन्हैया की मौसी, क्या नाम था कन्हैया की मौसी का? श्रीमती पूतना देवी, राक्षसनी थी, और अच्छा रूप बनाई, चोटी पकड़ के घुमाते हुए गोपियों के झुंड में शामिल हो गई और जसोदा मैया के आंगन में पहुंच गई। अब जसोदा मैया पूतना को टुकुर टुकुर देख रही है कि सबको तो हम पहचान रहे हैं, ये कौन है? ब्रज में तो जितनी गोपियां हैं करीब करीब सब पहचान की है। पूतना समझ गई
कि जसोदा को मेरे ऊपर शंका हो रहा है। जसोदा का अर्थ क्या होता है? जो सबको जस दे, जस देने वाला जसोदा। पूतना बोल बैठी, अरे बहन तू हमें नहीं पहचानती, हम तेरी बहन हैं, भले दूर के रिश्ते के हैं। मैंने जब सुनी कि तुझे लड़का हुआ है बुढ़ापा में, तो भैया मिलने आ गई। तेरा छोरा कहाँ है बोल, जरा दर्शन करेंगे। और पूतना अस्तन में विष लगा के आई थी, उस लड़का को पिलाएंगे वो मर जाएगा। जसोदा बोली कि होगी किसी दूर के रिश्तेदार की बहन लगती होगी। यदि सीधा कह दे कि हम तुझे नहीं जानते पहचानते तो बुरा मान जाएगी। जसोदा बोली कि सुन बहन, देख लल्ला अभी अभी सोया है, जगाना मत, देख के चली आ गया। पूतना बोली हाँ हाँ, तू माँ है तो मैं मौसी हूं। माँ से ज्यादा प्रेम मौसी करती है। और पूतना वहां से उठी और कृष्ण कन्हैया के पालने की ओर चल पड़ी। जो ही कृष्ण कन्हैया ने पूतना को आते हुए देखा, लल्ला ने देखा, तो अपनी आंखें बंद कर ली। अब प्रश्न उठता है कि पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद क्यों की? इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर भागवत में तो नहीं दिया गया। ये सारे क्यों के उत्तर गुरु से मिलते हैं, गुरु से, ज्ञानी से मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पुस्तक पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं बनता। यदि ज्ञान चाहिए तो गुरु के पास जाके बैठना पड़ेगा। भागवत में जितने क्यों हैं, ये सबका उत्तर गुरु परंपरा से मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता किताब पढ़ने से। तो कन्हैया ने आंखें बंद क्यों की? इस पर कुछ संत कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद कर ली पूतना को देख के। क्यों? तो एक संत कहते हैं कि कन्हैया ने सोचा कि हम तो आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, और लगता है कि इस पालने से ही श्री गणेश करना पड़ेगा। आने लगता है कि अब हमें चैन से रहने का मौका नहीं मिलेगा। तो चलो भैया, जब श्री गणेश करना पड़ेगा तो कम से कम आंख बंद करके गणेश जी का ध्यान कर ले। बिना गणेश जी के ध्यान किए तो कोई काम शुरू नहीं होता। तो कृष्ण कन्हैया गणेश जी का ध्यान करने लगे। दूसरे संत ने कहा कि नहीं, तुम्हारी बात गलत है। सुनो, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? तो संतों ने कहा अच्छा भैया तू ही बता कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। तो दूसरा संत कहता है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि पूतना आई है हमको विष पिलाना। ये तो दूध पिलाने का बहाना है इसका, विष पिलाने आई है। अब विष पीना तो भोले बाबा का काम है। हम तो थोड़ा माखन मिश्री खाएंगे, इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा को बुलाने लगे कि भोले बाबा आ जाओ, पूतना का विष तुम पी लो, हमें कुछ दिन माखन मिश्री खाने दो। तीसरे संत ने कहा कि नहीं, वो बात नहीं है। अच्छा बोल भैया क्या बात है? तो भगवान के दोनों नेत्र, एक नेत्र है चंद्रलोक और एक नेत्र है सूर्यलोक।
तो दोनों लोग ने अपना दरवाजा बंद कर लिया कि इस पापिनी को हम अपने लोक में नहीं जाने देंगे प्रभु, तुमको जहां भेजना है भेजो। इसलिए दोनों ने दरवाजा बंद कर लिया। चौथे संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान है मायापति, मायापति, और पूतना बन के आई है मायावती, नकली चेहरा। और जो ही हम आंख खोलेंगे, भगवान जो ही आंख खोलेंगे इसका नकली चेहरा असली में बदल जाएगा और आंगन में भगदड़ मच जाएगी, उत्सव में रंग में भंग हो जाएगा। इसलिए आंख बंद ही कर लेते हैं ताकि उत्सव मनता रहे। पांचवें संत कहते हैं कि सुनो, भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि अब तो कड़वा विष पीना ही पड़ेगा। तो जब बच्चे को माँ कड़वा दवा पिलाती है ना गोद में लेके, तो क्या करती है, अरे बेटा आंख बंद कर ले, जरा मुख खोल, मैं तुझे मिठाई खिलाऊंगा। तो भगवान ने सोचा चलो मैया तो दूर है, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और किसी तरह से कड़वा विष पी लेते हैं। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। छठे नंबर के संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली, संतों ने कहा बोल भैया तू ही बता, यदि हमारी बात गलत है तो तू ही बता। संत तो निराले होते हैं, फक्कड़ होते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं। छठे संत ने कहा कि सुन, हम बताते हैं कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि जब आंखें आंखों से टकराती है, जब नैन नैन से मिलता है, जब आंखें चार होती है तो प्रेम बढ़ता है। प्रेम की शुरुआत कहां से होती है? आंख से होती है। तो आंखें चार होगी तो प्रेम बढ़ेगा, और पूतना से यदि हमारा प्रेम बढ़ गया तो हम पूतना को नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे। तो हमें तो छोड़ देगी लेकिन ब्रज के सारे बच्चों को मार डालेगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया कि न पूतना की ओर देखेंगे, न पूतना से प्रेम करेंगे। सातवें नंबर के संत कहते हैं कि सुनो, तुम सबकी बात गलत है, मैं बताता हूं कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की। तो सारे संतों ने कहा अच्छा भैया तू ही बता दे, छोड़ झंझट, हमारी सबकी बात गलत, तू ही बता। तो संत कहते हैं कि देखो, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि जो देखने लायक नहीं है, जो बुरा दृश्य है, उसे मत देखो, आंखें बंद कर लो। यदि बुरा दृश्य देखोगे तो तेरी भावना दूषित हो जाएगी, और जब तेरी भावना दूषित हो जाएगी तो अंदर दोष का जन्म होगा, और जब अंदर दोष का जन्म होगा तो तेरी मति बिगड़ेगी, तो गलत रास्ते पर जाएगा। तो पूतना तो यहाँ दिव्य सुंदरी बन के आई है, कहीं हमारी मति गड़बड़ हुई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि जो देखने लायक दृश्य है उसको देखो, और जो देखने लायक नहीं है आंखें बंद करके वहां से निकल जाओ। इसीलिए तो हम लोग ध्यान लगाते समय आंखें बंद करते हैं कि बाहर के दृश्य को न देखेंगे और न मन
भटके। इसीलिए तो लोग एकांत में रहते हैं, इसीलिए तो लोग जंगल में चले जाते हैं कि हम खराब दृश्य को देखें कि नहीं। एक सुंदरी रामा अवतार में भी आई थी भगवान के सामने। कौन सुंदरी थी? श्रीमती शूर्पणखा देवी राक्षस विद्युत जीव की पत्नी थी। और आके क्या कह रही है भगवान से पंचवटी में? ध्यान दीजिएगा, तुलसी बाबा ने लिखा है, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, बोली बचन मधुर मुस्काई। सुंदर रूप बना के भगवान के सामने आई है। विवाहिता है, कुंवारी बन के आई है, सिंदूर मिटा के आई है, सुंदर रूप, और मधुर वचन बोली, मुस्कुरा के बोली। क्या बोली? भगवान को देख के तुलसी बाबा लिखते हैं रामायण में, ताते अब लगी रही कुंवारी। राम से कह रही है, अभी तक मैं कुंवारी हूं, चारों तरफ बर ढूंढा अपने लिए, ताते अब लगी रही कुंवारी, बर ढूंढने कहीं मेरे योग्य लड़का नहीं मिला। मन माना कछु तुम ही निहारी। तुझे देखकर थोड़ा मन माना है, थोड़ा। राम से कह रही है, पूरे सुंदर तो तुम भी नहीं हो, थोड़े सांवले हो, काले कलुठे हो, लेकिन काम चल जाएगा। राम से कह रही है शूर्पणखा। राम ने कहा, हाय राम, सारा विश्व हमारे रूप पर मोहित हो जाता है और ये कहती है कि मन थोड़ा माना है। राम मुस्कुराए और बोले, देखो राम को तो सीता को देख, शूर्पणखा को देखनी चाहिए थी। शूर्पणखा सामने आई थी ना सुंदर बन के, तो राम को तो देख के बात करना चाहिए था। रामायण पढ़िए, लेकिन दिमाग को स्थिर रख के पढ़िए। तुलसी बाबा का रामचरितमानस महाकाव्य है। जितना डूबोगे उतना मोती निकालोगे, केवल तोता के तरह रखने से कुछ नहीं मिलेगा। रामायण चारों वेदों और 18 पुराणों का ज्ञान छुपा हुआ है रामायण में। देखने में आसान लगता है, पढ़ने में आसान लगता है, लेकिन डूबोगे तो मोती निकालोगे। राम ने शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। कहां देखा? शूर्पणखा से बात किया। देख किसको रहे हैं? तुलसी बाबा लिखते हैं, देखिए चौपाई है, सीता चितई कहीं प्रभु बाता। सीता का देख रहे हैं और शूर्पणखा से बात कर रहे हैं। शूर्पणखा को भगवान ने नहीं देखा। सीता चितई कहीं प्रभु बाता, आही कुमार मोर लघु भ्राता। ये जो मेरा छोटा भाई है ना, वही कुमारा है, हमको शादीशुदा है। और पूतना का हाल क्या हुआ? शूर्पणखा का हाल क्या हुआ? नक्कट्टी बन गई। तो भगवान के पास जब भी जाना तो असली रूप लेके जाना। नकली रूप लेके जाओगे तो तेरी हजामत बन जाएगी। जिस तरह शूर्पणखा का बना, अभी पूतना का बनने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि राम ने शूर्पणखा से झूठ क्यों बोला कि मेरा विवाह हो गया, लक्ष्मण का नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। तो देखो भाई, तुम देखो कि बात किस स्तर पर हो रही है और बात किससे हो रही है। एक महाधूर्त से भगवान बात कर रहे हैं, और जब महाधूर्त से बात कर रहे हैं भगवान,
तो भगवान को वहां क्या है 16 आना सत्य बोलना जरूरी है। जाती रही भावना जैसी, सूर्पनखा किस भावना से आई है, तो भगवान को तो उसको उसी भावना से मिलेगी। तो भगवान ने थोड़ा सा सूर्पनखा को भी घुमा दिया। अब चौपाई पर हम लोग कभी कभी अड़ंगा लगा देते हैं। अभी एक अड़ंगा लगा था ना, और समुद्र जो बोला है भगवान के सामने आके, ढोल गवार सुंदर को सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर पूरे हिंदुस्तान में बखेड़ा पैदा हुआ। अरे भैया, रामायण की चौपाई का अर्थ तो सही लगा। जिस गांव में तुलसी बाबा का जन्म हुआ, जहां तुलसी बाबा रहते थे, वहां ताड़न शब्द का अर्थ है रखवाली करना, देखभाल करना, ज्ञान देना, शिक्षा देना। ताड़े रही हो, अरे भैया जरा इन्हें ताड़े रही हो, इनकी देख रेख करना। रामायण में कई भाषाएं मिली हुई है और बड़े बड़े विद्वान लोग धर्म ग्रंथ पर अंगुली उठाने लगते हैं। लोग समझते नहीं। तो रामायण को भी पढ़ना है तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम कर लो, भगवान राम को प्रणाम कर लो, और तब रामायण के पढ़ने को उठाओ। गुरु कृपा से अर्थ समझ में आने लगेगा। यदि गुरु की कृपा नहीं होगी तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो सूर्पनखा को जिस तरह से भगवान ने नक्कट्टी बना दिया, अब चलिए पूतना आगे बढ़ी, पालने से कन्हैया को उठाई और उठा के उड़ चली। और तब रामायण के पढ़ने को उठाओ, गुरु कृपा से अर्थ समझ में आने लगेगा। यदि गुरु की कृपा नहीं होगी तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो सूर्पनखा को जिस तरह से भगवान ने नक्कट्टी बना दिया, अब चलिए पूतना आगे बढ़ी, पालने से कन्हैया को उठाई और उठा के उड़ चली।